दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा को दिल्ली विधानसभा से मार्शल की मदद से बाहर निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि अलका लांबा ने ये जानकारी मिल रही है कि आरोप लगाया था एलजी के ऊपर, एलजी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद हंगामा हुआ विधानसभा में। तस्वीरें देखिए। ओम प्रकाश शर्मा बीजेपी विधायक, उन्हें मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने एलजी को लेकर आरोप लगाया, एलजी को लेकर टिप्पणी की कि केंद्र सरकार को एलजी के जरिए मोटा माल मिलता है। इस पर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया, आपत्ति दर्ज कराई और स्पीकर ने इस पर कहा कि एलजी को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इस पर ओम प्रकाश शर्मा ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया, तो मार्शल की मदद से ओम प्रकाश शर्मा को बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि एलजी के साथ ही टकराव को लेकर, केंद्र सरकार के साथ टकराव को लेकर, अधिकारों को लेकर ही ये विशेष सत्र बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का। आम आदमी पार्टी की तरफ से ओम प्रकाश शर्मा को देख सकते हैं आप, मार्शल जो उनको बाहर लेकर गए विधानसभा से, उन्हें बाहर निकाला गया मार्शल की मदद से। अलका लांबा ने टिप्पणी की थी एलजी को लेकर कि केंद्र सरकार को मोटा माल मिलता है एलजी के जरिए, जिस पर कि स्पीकर ने कहा कि एलजी को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इस पर ओम प्रकाश शर्मा ने जब आपत्ति दर्ज कराई तो ये हंगामा हुआ विधानसभा में। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ गए। प्रफुल्ल, ये एलजी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की गई, उसके बाद ये हंगामा हुआ, क्या कुछ हुआ वहां, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल सुमेरा, देखिए एलजी को जो उपराज्यपाल हैं उन पर टिप्पणी की गई सदन में, जब अलका लांबा जो कि विधायक हैं वो अपनी बात रख रही थी, तो उन्होंने एलजी को लेकर एक बात कही जिसपे बीजेपी के जो तीनों विधायक हैं उनको उस पर आपत्ति थी, जिस पर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे। तो उसी दौरान विधानसभा स्पीकर ने कार्रवाई को रोकते हुए उपराज्यपाल पर एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने उसे रोकने की और इस तरह की कोशिश की और उपराज्यपाल कुछ नहीं बोले। तो इस पर भी बीजेपी ने कहा कि आप विधानसभा के स्पीकर हैं, एक पद है, गरिमा है, और आप इस तरह से उस सीट पर बैठ के उपराज्यपाल पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप एक आम विधायक नहीं हैं, आप स्पीकर हैं, आपको स्पीकर रहते हुए सदन में व्यवस्था देनी होती है, ना कि अपनी बात इस तरह से रखनी होती है। और इसी बात का वो विरोध कर रहे थे और तभी विधानसभा के स्पीकर जो है रामनिवास गोयल, उन्होंने इस बात पर जो है और जो कि ओम प्रकाश शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्हें जो है बाहर जाने के लिए कहा। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात का विरोध करता हूं, वो ये भाषा जो इस्तेमाल की जा रही है वो ठीक नहीं है और उपराज्यपाल पर जिस तरह की टिप्पणी और भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसका विरोध करता हूं, तो उसके बाद मार्शल्स को बुलाया गया और मार्शल्स की मदद से ओम प्रकाश शर्मा को जो है विधानसभा से बाहर ले जाया गया। तो पूरा मामला जो है वो उपराज्यपाल पर जिस तरह से बात की गई और भाषा का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद विधानसभा स्पीकर की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी उस पर नाराजगी थी बीजेपी की, जिसका विरोध कर रही थी, और जिसके बाद से बीजेपी के जो सदस्य हैं ओम प्रकाश शर्मा, उन्हें बाहर निकाल दिया। जी हाँ, तो जैसे कि प्रफुल्ल जानकारी दे रहे थे, ये सारा जो विवाद है, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मार्शल किस तरह से ओम प्रकाश शर्मा को बाहर लेके जा रहे हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, ये हुआ इस वजह से, जैसे कि प्रफुल्ल ने जानकारी दी कि अलका लांबा की तरफ से पहले एक टिप्पणी की गई उपराज्यपाल को लेकर, कहा गया कि मोटा माल मिलता है केंद्र सरकार को उनके जरिए, और उसके बाद स्पीकर की तरफ से एक टिप्पणी की गई उपराज्यपाल को लेकर, जिस पर कि बीजेपी की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया। ओम प्रकाश शर्मा ने स्पीकर की भाषा को लेकर, स्पीकर पर ही जो बात कह रहे थे उपराज्यपाल को लेकर, उस पर अपना विरोध जताया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ओम प्रकाश शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक हैं और मार्शल्स को कह के उन्हें इस समय विधानसभा की प्रक्रिया चला रहे। ऐसा आपने क्या कह दिया कि मार्शल्स का इस्तेमाल करना पड़ा? सदन के अंदर लगातार
जो सदस्य बोल रहे हैं वो सदस्य सदन की जो गरिमा है उसको तार तार कर रहे हैं। बार बार जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उनका कहना ये है कि चाहे मोदी जी हो या दिल्ली के गवर्नर हो, वो बहुत मोटी रकम देके दिल्ली के गवर्नर बने हैं। जब हमने ये बोला स्पीकर साहब को कि ये शब्द असंसदीय हैं, आप इनके उसमें से निकालिए, तो जो दिल्ली विधानसभा के हमारे स्पीकर हैं और जिनके ऊपर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनको ये बात सहन नहीं हुई और स्पीकर की सीट पर बैठकर वो एक मेंबर की तरह अपना वक्तव्य एसीबी, गवर्नर और दूसरे लोगों के खिलाफ देने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप स्पीकर हैं, आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या तो उठ के नीचे आइए, सदस्यों में बैठिए, और यदि आप स्पीकर हैं तो स्पीकर की गरिमा का आप पालन करें। आप स्पीकर की गरिमा का पालन नहीं कर रहे, आपके ऊपर बहुत से आपराधिक मुकदमे हैं, आप इस जगह के लायक नहीं है, आप इसकी गरिमा के उपयुक्त नहीं है। आप स्पीकर नहीं, एक आम पार्टी के कार्यकर्ता की तरह इस सदन को चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हर गलत काम का विरोध करना ये भारतीय जनता पार्टी के हर मेंबर का अधिकार है। तो आपको इस पर उन्होंने बाहर आपको जाने के लिए कहा, लेकिन आप गए? अब दे गए, वो आ गए 10-5, जब चले आए फिर चले जाएंगे, क्या हो गया? वो परमानेंट थोड़ी निकाल सकते हैं भाई, तो पब्लिक ने चुना है हमको। तो आप लोगों ने जो आपत्ति जताई भाषा पर, तो उसके बाद क्या वो शब्द हटाए गए? और क्या भाषा पे क्या है कि अभी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी माननीय केजरीवाल जी के 2-3 मैंने वक्तव्य पढ़े। भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। जिस प्रकार से आम पार्टी के केजरीवाल जी जो पहले पेड़ पे खंबे पे चढ़ते थे, छत पे कार पे चढ़ते थे, वही आ रहा हूँ, आप सुनिए पहले पूरी बात। बार बार चढ़ते थे, जाके मैदान में लेट जाते थे। आज टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है और लगता ये है कि अगली बार जब इस सदन में आना होगा तो एंटी रेबीज टीके लगवा के आना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो बीमारी है वो इनके काबू में नहीं आ रही है। आप भी तो संसदीय आप भी किसी के बारे में यही टिप्पणी कर रहे हैं, तो अंदर आपको जो विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं? बीमारी और ये तो है ना, तो देख रहे हो ना आप लोग, ये जो पेड़ पे चढ़ रहा है, खंबे पे चढ़ रहा है, ये मैं चढ़ रहा हूँ क्या? मैदान में जाके मैं लेट रहा हूँ क्या?